दोस्तों आईपीएल अब उस मोड पर खड़ा है जहां पर लॉजिक खत्म होता है और जैसा कि स्क्रिप्ट चालू होती है। फिर टॉप की टीम फिक्स हो चुकी है, लेकिन आपको ये पता है क्या कि 6 नंबर की टीम भी टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। आज हम इस वीडियो में उम्मीद की नहीं बल्कि कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कौन सी टीम प्लेऑफ क्वालिफाई करेगी और टॉप 2 में फिनिश करेगी। आरसीबी, एसआरएच और जीटी क्वालिफाई तो कर चुके हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि आखिर टॉप 2 में कौन सी टीम आएगी, क्योंकि आरसीबी के 18 पॉइंट्स है, वो लगभग टॉप पर है। लेकिन दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस आएगी या फिर एसआरएच की टीम आएगी। अब इन दोनों का मुकाबला बचा हुआ है। जो भी टीम एसआरएच और गुजरात टाइटंस में से जीतेगी वो टीम टॉप 2 में फिनिश करते हुए आपको नजर आएगी। टॉप 2 में फिनिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको एक चांस और मिलता है कि फाइनल में जगह बनाने का, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। भाई साहब, जैसा ने ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की है कि अभी 2 हफ्ते पहले लग रहा था कि टॉप 4 आपको प्लेऑफ खेलते हुए नजर आएगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स भी खिसक गई और पंजाब किंग्स भी खिसक गई। भाई असली आईपीएल का खेला तो अब चालू होने वाला है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। टॉप 3 तो फिक्स हो चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आखिर 4th पोजीशन किसकी होगी, क्योंकि वहां पर 5 टीमें रेस में हैं। भाई चेन्नई के साथ ऐसा हो रहा है, जब नहीं खेलते हैं तो पॉइंट्स टेबल पर ऊपर जाते हैं, और जिस दिन मुकाबला खेल लेते हैं उस दिन पॉइंट्स टेबल पर नीचे आ जाते हैं। कल ही तो हुआ, एसआरएच ने चेन्नई को हरा दिया और उनकी प्लेऑफ की होप भी खत्म कर दी थी लगभग। लेकिन कुदरत मेहरबान है, अगर यहाँ से केकेआर मुकाबले हार जाती है, पंजाब किंग्स मुकाबले हार जाती है, तो सीएसके के चांसेस है, लेकिन असली थ्रेट इनके लिए केकेआर और पंजाब किंग्स ही हैं। और सबसे बड़ा खतरा एक ऐसा है जो सभी टीमों को हराकर टॉप 2 में अपनी जगह बना सकती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई केकेआर ने क्या उलटफेर किया है, शुरुआत के 6 मुकाबले हारने के बाद भी प्लेऑफ की रेस में बची हुई है भाई। लेकिन असली खेला तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स करने वाली है। एलएसजी के खिलाफ मुकाबला था और लग रहा था कि एलएसजी आरआर को पकड़ लेगी, लेकिन सूर्यवंशी की पारी राजस्थान रॉयल्स को टॉप 4 में अपनी जगह बना दी है। लेकिन फिक्स नहीं है, आरआर की टीम भी नीचे खिसक सकती है। अरे कहना क्या चाहते हो? और जितनी भी टॉप की टीमें हैं सबकी कमान एलएसजी के पास है। जिस टीम को चाहे एलएसजी उस टीम को टॉप 4 में जगह बनवा सकती है। लेकिन सीएसके के हार के बाद किन किन के चांसेस हो गए हैं कि प्लेऑफ की रेस में बरकरार है? पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर। सबसे ज़्यादा लॉस किसको हुआ है? ऑब्वियसली सीएसके, -17% चांसेस उनके घट गए हैं। लेकिन इसका फायदा गुजरात टाइटंस और हैदराबाद को भी हो गया, क्योंकि ईशान किशन, शुभमन गिल भाई भाई तो हैं ही, और दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं आईपीएल प्लेऑफ का सिनेरियो, किस टीम के कितने % चांसेस हैं और किन किन के साथ मुकाबले हैं इनके। आज के मुकाबले से पहले सबसे ज़्यादा चांसेस थे राजस्थान रॉयल्स के पास, उनके 2 मुकाबले बचे हुए थे। लेकिन आज का मुकाबला जीतकर वो 14 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। लेकिन यहाँ से पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए राह मुश्किल हो गई है। अब ये तीनों टीमें सोचेंगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना अगला मुकाबला हार जाए। राजस्थान रॉयल्स के चांसेस तो पूरी तरह से पक गए हैं, लेकिन खतरा पंजाब किंग्स के लिए है। भाई आईपीएल शुरू होने के बाद भाई 1.5 महीने तक टॉप 4 की टीम थी ये, लेकिन 6 मुकाबले जीतने के बाद लगातार 6 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल पर 6ठे पायदान पर आ गई है। इनके चांसेस क्या है? ये लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी मुकाबला हराएं और 15 पॉइंट के साथ जाएं, और ये उम्मीद करें कि राजस्थान रॉयल्स अपना अगला मुकाबला हार जाए, और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करें कि केकेआर अपने दोनों मुकाबले हार जाए। तब पीबीकेएस के चांसेस होंगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। तो पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ 4th पोजीशन पर आ जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार था। भाई सीएसके ने लगातार 2 मुकाबले से फंबल किया है और अपने चांसेस 52% तक लेकर आए हैं। तो क्या सीएसके प्लेऑफ की रेस में बरकरार है? जी हाँ, बिल्कुल। सीएसके को उम्मीद करनी पड़ेगी कि सीएसके मुकाबले जीते, बाकी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स और केकेआर अपने सभी मुकाबले हारे। तो यहाँ पर चेन्नई को गुजरात टाइटंस को हराना पड़ेगा अच्छे रन रेट के साथ, क्योंकि 14 पॉइंट्स के साथ ही सीएसके यहाँ पर क्वालिफाई कर सके, और राजस्थान रॉयल्स को आखिरी मुकाबला हारना पड़ेगा, क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट सीएसके के नेट रन रेट से काफ़ी बेहतर है। सीएसके की डोर अब उनके हाथ में नहीं है, सीएसके की डोर अब दूसरी टीमों के हाथ पर है। सीएसके सोचेगी कि एलएसजी पंजाब किंग्स को हराए, केकेआर दिल्ली कैपिटल्स को हराए, लेकिन केकेआर एमआई से हार जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चेन्नई को शुरुआत के मुकाबले जीतने चाहिए थे, लेकिन चेन्नई लेट में जागा और लास्ट में मुकाबले जीतने लगे। महेंद्र सिंह धोनी की साफ कमी नजर आई, लेकिन मैथमेटिकली चेन्नई का आईपीएल का सफ़र यहीं से खत्म होता है। वो अगले साल की तैयारी करें, क्योंकि गुजरात टाइटंस से अगर आखिरी मुकाबला जीत भी जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स का एक मुकाबला भी और बचा हुआ है, वो 16 पॉइंट्स के साथ जा सकती है। और पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स है, अगर वो भी अगला मुकाबला जीत जाती है, एलएसजी जीत जाती है, तो उसके भी 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में सीएसके की टीम 14 पॉइंट्स पर ही रह जाएगी और उनका पेच रन रेट पर ही पड़ेगा। अगर पंजाब किंग्स मुकाबले हार जाती है एलएसजी से, तो राजस्थान रॉयल्स का रन रेट सीएसके के रन रेट से काफ़ी बेहतर है, जो कि उनको क्वालिफाई करा देगा। सीएसके का बोरिया बिस्तर यहाँ से पैक हो चुका है।
तो बात कर लेते हैं केकेआर के। भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि केकेआर की टीम शुरुआत के 5 मुकाबले हारने के बाद भी प्लेऑफ के रेस में बरकरार रहेगी। भाई ये जयसा ने कैसी स्क्रिप्ट तैयार की है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। केकेआर के बहुत अच्छे चांसेस है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, लेकिन उनको उम्मीद करनी पड़ेगी राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हारे और पंजाब किंग्स भी अपना आखिरी मुकाबला हारे, तब ये 15 पॉइंट्स के साथ 4th पोजीशन पर आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो केकेआर भी जीत जाती है, उधर से पंजाब किंग्स भी लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा देती है, तो दोनों के 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। लेकिन नेट रन रेट की बात करें तो भी केकेआर का उतना कम नहीं है नेट रन रेट, लेकिन हो सकता है कि आखिरी मुकाबला अगर एमआईज को हरा कर नेट रन रेट अपना सुधार लें तो पंजाब किंग्स को पीछे छोड़ सकते हैं और केकेआर फिर क्वालिफाई कर पाएगी। अगर पंजाब किंग्स का नेट रन रेट ज़्यादा बेहतर हुआ तो फिर पंजाब किंग्स आपको क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इनके चांसेस काफ़ी लो हैं। मुझे नहीं लग रहा कि दिल्ली कैपिटल्स आपको प्लेऑफ की रेस में पहुंचती हुई नजर आएगी। इनके चांसेस एकदम से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इनको उम्मीद करनी पड़ेगी पंजाब किंग्स अपना आखिरी मुकाबला एलएसजी से हारे, राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हारे। भाई जो कि काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने आज लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर पहले ही 14 पॉइंट्स पर पहुंच गई है और उनका नेट रन रेट भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर ही है। वहीं चलिए पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं और अब बताते हैं कि किसके कितने कितने चांसेस हैं। तो आरसीबी, एसआरएच और गुजरात टाइटंस पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर असली गेम अब चालू होता है, क्योंकि पंजाब किंग्स के चांसेस है 27%, वहीं केकेआर के 20% चांसेस है कि प्लेऑफ में पहुँच पाएगी। लेकिन सीएसके की बात करें, सीएसके के 9% ही चांसेस हैं कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करे। और वहीं राजस्थान रॉयल्स आज लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्रबल दावेदार बन गई है कि प्लेऑफ वही क्वालिफाई करेगी। वहीं अब बात कर लेते हैं आखिरकार टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी, क्योंकि आरसीबी, गुजरात टाइटंस और हैदराबाद, इन तीनों में से ही कोई एक जाएगा। उनमें से आप आरसीबी को लॉक कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि आरसीबी टॉप 2 से बाहर हो जाएगी। भाई रबिश, कोई कुछ भी बोले, आरसीबी आपको टॉप 2 में ही रहेगी। गुजरात टाइटंस की बात करें तो टॉप 2 में जाने के इनके 62% चांसेस हैं। आरसीबी के बाद दूसरे नंबर पर है ये। सिनेरियो समझ सकते हैं। यहाँ पर जीटी सोचेगी कि हम सीएसके को हराएं और एसआरएच को आरसीबी रगड़ दे, तब गुजरात टाइटंस के चांसेस होंगे कि हाँ टॉप 2 में बरकरार रहेगी। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हैदराबाद की टीम काफ़ी मजबूत है, वह आरसीबी को हरा सकती है। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस सीएसके को हरा देती है और एसआरएच आरसीबी को हरा देती है तो तीनों ही टीमें 18 पॉइंट्स पर आ जाएंगी। लेकिन अब बात होगी नेट रन रेट की। भाई यहाँ पर आरसीबी का नेट रन रेट सबसे बेहतर है, इसलिए वो टॉप पर रहेगी। अब लड़ाई इन दोनों गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच होगी कि जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वही टॉप 2 में फिनिश करते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में एसआरएच के चांसेस हैं टॉप 2 में फिनिश करने के 32%। लेकिन अगर अभी का रेशियो देखा जाए तो भाई आरसीबी और गुजरात टाइटंस ही आपको टॉप 2 में फिनिश करते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर गुजरात टाइटंस सीएसके से हार जाती तो हैदराबाद के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं गुजरात टाइटंस सोचेगी कि हैदराबाद आरसीबी से अपना आखिरी मुकाबला हार जाए और वो टॉप 2 में रहे। अगर जीटी सीएसके से हार जाए और एसआरएच आरसीबी से हार जाए तो दोनों के 16 पॉइंट्स ही होंगे। लेकिन बात होगी नेट रन रेट की। यहाँ पर गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट एसआरएच से काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि मैच पर कि नेट रन रेट सुधरता है फिर बिगड़ता है। भाई यह है आईपीएल प्लेऑफ का सिनेरियो। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे एक एक डाटा कलेक्ट करने के लिए और आपको बताने के लिए। रात को जगना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो बस इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।